हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि रोज़ाना की बात ही आज की जो क्लास है वो भी कंटिन्यू है। कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यू होने के कारण या और कोई रीज़न होने के कारण क्लास नहीं हो पाती है, तो वो बता दिया जाता है आपको। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं मेलविल डेविस रिलेटेड। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात की डॉक्टर एस आर रंगनाथन से रिलेटेड। पिछली क्लास के बारे में हमने पिछली क्लास में हमने किस रिलेटेड बात की थी? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, साथ ही अगर मैं बात करूं मेलविल डेवी की, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन भी जो है दोस्तों वो महान व्यक्तित्व थे पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। और अगर मैं बात करूं मेलविल डेवी की, मेलविल डेवी, तो मेलविल डेवी का भी महत्वपूर्ण योगदान है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। अगर ये व्यक्ति विश्व स्तर पर या अमेरिका में नहीं होते तो आज शायद विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का इतना बोलबाला नहीं होता। और अगर मान लीजिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारत में नहीं होते तो शायद हम लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ रहे होते, या फिर इतना क्रेज जो है इस फील्ड में नहीं होता। तो आपको दोनों ही व्यक्तित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना होगा कि इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं या फिर कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो निर्मित की गई है। साथ ही साथ जैसे आप ध्यान रख सकते हो कि इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें जो है वो प्रकाशित की गई है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। साथ ही आप ध्यान रख सकते हो यहाँ से जैसे कि इनके द्वारा कौन कौन से एसोसिएशंस जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ से जैसे कि सबसे पहले हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में, यानी कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक है, उनके बारे में अध्ययन किया। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं मेलविल डेवी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, ये दोनों ही व्यक्ति जो है दोस्तों, इनके बारे में हम बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किससे है? इन दोनों ही व्यक्तियों का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलर ये व्यक्ति दोनों व्यक्ति जो है क्लासिफिकेशन से क्या थे भाई, जुड़े हुए थे। ठीक है ना, दोनों ही व्यक्ति किससे जुड़े हुए थे? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से जुड़े हुए थे। इस कारण से आज हम क्या कर रहे हैं भाई, दोनों ही व्यक्तियों की चर्चा जो है इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, एग्जाम का लेवल कैसा भी हो, यहाँ से पर्टिकुलर जो है वो एक प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ जरूर मिलता है। तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे मेलविल डेवी के बारे में। मेलविल डेवी के बारे में। मेलविल डेवी अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो देखिए जैसे कि इनका जो पूरा नाम है, इनके नाम की जो फुल फॉर्म है वो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है ना, पेपर का लेवल अगर बहुत ही इजी सा रहा तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए मेलविल डेवी की एक ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ बायोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटी सी जो संक्षिप्त जीवनी है उसके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहली बात आएगी यहाँ से कि मेलविल डेवी का जो पूरा नाम है वो क्या था। ठीक है ना, यानी कि मेलविल डेवी तो इनका क्या है भाई, शॉर्ट नेम है, लेकिन इनका पूरा नाम जो है दोस्तों वो क्या है? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके नामकरण के बारे में। तो ध्यान रखना है आपको, मेलविल डेवी का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या रहेगा? तो आपको ध्यान रखना है मेलविल डेवी का पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसूद देवी। क्या ध्यान रखना है? मेलविल लुइस कोसूत डेवी। ठीक है ना, मेलविल लुइस क्या हो जाएगा, मेलविल लुइस कोसूत डेवी इनका क्या था भाई? कोसूथ डेवी इनका पूरा नाम था। ठीक है ना, मेलविल लुइस कोसूथ डेवी जो है वो इनका क्या था, पूरा नाम था। इनका नामकरण जो है दोस्तों वो क्या रखा गया था, स्टार्टिंग में जब इनका जन्म हुआ या जब ये बॉर्न हुए उस समय इनका नाम रखा गया मेलविल लुइस कोसूथ डेवी। ठीक है ना, साथ ही आपको यहाँ से पूछा जा सकता है जैसे मेलविल लुइस कोसूथ डेवी जो है दोस्तों, इनका जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ है, कहाँ हुआ था? ठीक है ना, तो जन्म से रिलेटेड भी आपको इनके बारे में जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, जन्म के साथ ही इनकी मृत्यु भी हुई होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से बात कर लेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। तो जन्म का ध्यान रखना आपको कि 10 दिसंबर 1851 को क्या हो जाता है, इनका जन्म हो जाता है। ठीक है ना, 10 दिसंबर 1851 को इनका जन्म होता है। अब ये जन्म होता कहाँ है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एडम सेंटर न्यूयॉर्क में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है ना, अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनका जन्म जो है दोस्तों वो कहाँ हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कंफर्म तौर पर कि एडम सेंटर। ठीक है ना, ये जगह का नाम है एडम सेंटर। और एडम सेंटर कहाँ पड़ता है आपका? एडम सेंटर तो आपको ध्यान रखना है एडम सेंटर पड़ता है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है ना,
न्यूयॉर्क में इनका क्या हो जाता है भाई, जन्म हो जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है ये न्यूयॉर्क कहाँ है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है ना, यूएसए में है। यूएसए का ही पार्ट क्या है भाई, ये आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है ना, एक सिटी है वहाँ की, एक स्टेट है वहाँ का। आगे देखो आपको पूछा जा सकता है यहाँ से कि मेलविल जो डेवी थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मृत्यु की जो तारीख है वो ध्यान रखनी है, मृत्यु की जो डेट है दोस्तों वो क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। अब जैसे कि इनका जन्म कब होता है, दिसंबर में होता है, ठीक है ना, तो मृत्यु भी आपको ध्यान रखना है दिसंबर में ही होती है, ठीक है ना। यहाँ से आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर, कितने दिसंबर, तो आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर। और 26 दिसंबर किस वर्ष, तो आपको ध्यान रखना है 1931 को इनका क्या होगी, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु होती कहाँ है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो आपको एक जगह का नाम ध्यान रखना है, लेक प्लेसेड क्लब। लेक प्लेसेड क्लब की जो स्थापना है दोस्तों वो भी इनके द्वारा ही की गई थी। लेक प्लेसेड क्लब कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है ये फ्लोरिडा यूएसए में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेक प्लेसेड क्लब में इनकी क्या हो गई, लेक प्लेसिड प्लेसिड क्लब में इनकी क्या हो गई, लेक प्लेसिड क्लब में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है, ये फ्लोरिडा राज्य में पड़ता है, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा यूएसए में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब देखिए इनके माता पिता भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो यहाँ से आपको माता और पिता का नाम भी क्या रखना है भाई, इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ इनकी माता का और मैं बात करूँ इनके पिता के बारे में, तो देखिए माता का नाम ध्यान रखना है और पिता का नाम क्या था भाई, जोएल डेवी था, ठीक है ना। पिता का नाम जोएल डेवी और माता का नाम एलिजा था, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पिता कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है जोएल डेवी। पिता का नाम क्या ध्यान रखना है आपको, जोएल डेवी ध्यान रखना है, ठीक है ना, जोएल डेवी, जोएल डेवी। और जोएल डेवी जो है वो क्या थे भाई, जोएल डेवी इनके पिता का नाम था, ठीक है ना। माता का नाम क्या था, एलिजा था, ठीक है ना, माता का नाम एलिजा और पिता का नाम, तो आपको ध्यान रखना है जोएल डेवी। जोएल डेवी इनके क्या थे, पिता थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो इनकी पत्नी भी रही होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि दुनिया में महान व्यक्ति वही हुए हैं जिनके या तो एक से अधिक पत्नियां रही है या फिर जिनकी एक भी पत्नी नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी लाइफ में भी दो पत्नियां थी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इनके पत्नी के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इनकी दो पत्नियां रही थी। और दोनों पत्नियों के बारे में देखकर मैं यहाँ से बातचीत शामिल करूँ, तो जैसे कि पहली पत्नी का जो नामकरण था दोस्तों वो क्या था, तो एनी आर गॉडफ्रे, ठीक है ना। पहली पत्नी का नाम था एनी आर गॉडफ्रे और दूसरी पत्नी का नाम था एमिली मैकेबिल, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इनके पत्नी के बारे में। तो पहली पत्नी का नाम था एनी आर गॉडफ्रे, एनी आर क्या हो जाएगा, गॉडफ्रे हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी जो इनकी पत्नी थी, ये तो पहले नंबर की पत्नी थी, दूसरे नंबर की पत्नी का नाम है एमिली, क्या ध्यान रखना है आपको, एमिली मैकेबिल, ठीक है ना, एमिली मैकेबिल इनकी दूसरी पत्नी का नाम था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। साथ ही आपको ध्यान रखना है इनको इसे एनी आर गॉडफ्रे से एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस पुत्र का नाम क्या था, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वही व्यक्ति है जो डीडीसी का एक पुनः मुद्रित संस्करण भी क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है ना। तो इनके पुत्र का नाम था गॉडफ्रे डेवी, ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है आपको, गॉडफ्रे गॉडफ्रे डेवी, ठीक है ना। गॉडफ्रे डेवी क्या थे भाई, मेलविल डेवी के पुत्र थे, ये बात आपको क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं यहाँ से, देखिए मेलविल डेवी जो है वो विश्व स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान के का क्या कहे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन्हें विश्व स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का जनक। ये इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है, विश्व में क्या रखना है, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का जनक, पुस्तकालय विज्ञान का क्या भाई, पुस्तकालय विज्ञान का जनक, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का जनक। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विश्व में, दूसरी बात ध्यान रखनी है, विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक। विश्व में क्या भाई, पुस्तकालय पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, ठीक है ना। विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, ये भी कौन रहे हैं,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मेलविल डेवी थे, ठीक है ना। लेकिन देखो आपको प्रश्न जो है वो घुमा कर पूछा जा सकता है। यहाँ से मैं एक महत्वपूर्ण बात शामिल करूंगा, एक बार इसी चैप्टर को थोड़ा सा हम यहाँ स्टॉप देंगे। और देखिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपको पूछा जा सकता है कि एक तो पूछा जा सकता है कि यहाँ से वर्गीकरण का जनक, देखो यहाँ आप लिख लीजिए इसको कहीं भी, क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण का जनक, ठीक है ना। दूसरी बात आपको पूछा जा सकता है विश्व में, दूसरा पूछा जा सकता है विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक। विश्व में क्या, विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, ठीक है ना। विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है यहाँ से भारत में, ठीक है ना, क्या पूछा जा सकता है भारत में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक। देखो कंफ्यूजन वाली स्थिति है यहाँ थोड़ी सी, नए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो यहाँ से हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लियरिफाई करवा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया यहाँ से क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैंने बताया आपको वर्गीकरण का जनक। तो वर्गीकरण के जनक में सिर्फ आपको एक ही नाम ध्यान रखना है कि अरस्तु जो है वो विश्व स्तर पर ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता था, या जिसने वर्गीकरण को एक्सप्लेन करने की क्या की थी भाई, कोशिश की थी, ठीक है ना। तो वर्गीकरण का जनक जब भी आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है नाम यहाँ से अरस्तु, ठीक है ना। अरस्तु एक महान दार्शनिक हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको पूछा जा सकता है विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, ठीक है ना, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है मेलविल डेवी का, ठीक है ना। ये क्या ध्यान रखना है, मेलविल डेवी का नाम। इसके अलावा पूछा जा सकता है भारत में पुस्तकालय वर्गीकरण जनक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर एस आर रंगानाथन, ठीक है ना, डॉक्टर एस आर रंगानाथन। ये भारत में क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से देखिए आपको, जैसे मैं बता चुका हूँ कि विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कौन है, मेलविल डेवी है। विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कौन है, तो वो भी आपके कौन है, मेलविल डेवी है, ठीक है ना। अब मेलविल डेवी की मैं बातचीत शामिल करूँ यहाँ से, तो देखिए मेलविल डेवी जो है वो लगभग 1874 के आसपास एक कॉलेज थी, उस कॉलेज में क्या थे भाई, उस कॉलेज से स्नातक जो है या ग्रेजुएशन जो है वो कर रहे थे, ठीक है ना। यानी मेलविल डेवी ने 1874 में एक कॉलेज थी, कॉलेज का नाम था एमसर्ट, ठीक है ना, एमसर्ट कॉलेज से उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें लिखते हुए चलेंगे भाई, देखिए आराम से, आपको भी नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए मैं यहाँ से नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। कि आप ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि मेलविल डेवी ने, किसने भाई, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है मेलविल डेवी ने मेलविल डेवी ने 1874 में, ठीक है, 1874 में एम्स हर्ट कॉलेज से, क्या ध्यान रखना है, एम्स हर्ट एम्स हर्ट कॉलेज से, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एम हर्सट कॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। एम्स हर्ट या एम्स हर्ट कॉलेज। तो यहाँ से आपको जाना है ना, एम्स हर्ट कॉलेज से क्या किया, एम्स हर्ट कॉलेज से स्नातक किया, ठीक है ना। एम्स हर्ट कॉलेज से इन्होंने क्या कर लिया, स्नातक किया। अब मैं यहाँ से इस एम्स हर्ट कॉलेज के बारे में जिक्र क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है भाई, इन्होंने क्या किया भाई, मेलविल डेवी ने 1874 में एमसेट कॉलेज से स्नातक की जो डिग्री है वो प्राप्त कर ली थी, ठीक है ना। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसी कॉलेज में ठीक 2 वर्ष बाद में, यानी 1876 में, इसी एमसेट कॉलेज में एक सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो उनको नियुक्त किया गया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि मेलविल डेवी ने 1874 में एमसेट कॉलेज से क्या कर लिया भाई, स्नातक किया। और यहाँ से आपको आगे ध्यान रखना है, और 1876 में और 1876 को ऐसा लिख लेते हैं, 76 को इसी कॉलेज में क्या हुए भाई, इसी कॉलेज में, और इसी 1876 में, इस 1876 को इसी कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक है ना। क्या नियुक्त हुए, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, नियुक्त हुए, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज़ आपको क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए। यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन करते करते ही इसी कॉलेज में क्या कर लिया भाई, जॉब प्राप्त कर ली, किसकी, एक सहायक लाइब्रेरियन की, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष भी कह सकते हैं। यहाँ तक का बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ग्रेजुएशन कर ली और 1876 में यहीं इसी एमसेट कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए, ठीक है ना। मेलविल डेवी एक गरीब फैमिली से थे,
इनके जो पिताजी है वो मोची का काम किया करते थे, ठीक है ना, जूते वगैरह बनाने का काम किया करते थे। और इनको शुरू से ही इस फील्ड में यानी कि पुस्तकों के फील्ड में काफ़ी रुचि थी। तो इन्होंने काफ़ी जैसे तैसे करके स्ट्रगल करके अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की। ग्रेजुएशन करने के बाद में 1876 में कहाँ, तो एमसेट कॉलेज में इन्होंने क्या कर लिया, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है ना। इन्होंने जैसे कि उस कॉलेज में जो भी पुस्तकें थी उन पुस्तकों को सबसे पहले व्यवस्थित करने का काम इन्होंने किया, क्योंकि काफ़ी सारी पुस्तकें एक ढेर के रूप में या फिर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन सबको एक सही अरेंजमेंट के रूप में इन्होंने क्या किया, उनको व्यवस्थित किया। अब देखिए यहाँ से बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि मेलविल डेवी को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। मैंने जैसे आपको बताया कि पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक। देखिए यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ विश्व में, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है विश्व में मेलविल डेवी को, विश्व में मेलविल डेवी को क्या कहा जाता है, मेलविल डेवी को, विश्व में मेलविल डेवी को पुस्तकालय विज्ञान का जनक। पहली बात तो आपको क्या रखनी है, पुस्तकालय विज्ञान का जनक, इंपॉर्टेंट बात, पुस्तकालय विज्ञान का जनक, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का जनक। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, पुस्तकालय पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान रखना है पुस्तकालय आंदोलन, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, पुस्तकालय आंदोलन का क्या कहा जाता है, पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ये तीनों ही बातें जो है वो किसके लिए है, सर मेलविल डेवी के लिए, ठीक है ना। तो विश्व स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है, मेलविल डेवी है। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक तो वो भी मेलविल डेवी है। और पुस्तकालय आंदोलन का जनक तो ये भी कौन है, ये भी आपके डेवी महोदय है। अब देखो यहाँ से आगे हम बढ़े, यहाँ से आगे हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है दुनिया की जो पहली या दुनिया की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति बनाई गई थी जिसका नाम था डीडीसी। और इस डीडीसी को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, मेलविल डेवी थे। इसीलिए मेलविल डेवी को पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। भाई पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक मेलविल डेवी को क्यों कहा जाता है, डीडीसी के कारण, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है दुनिया की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति, लिख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि विश्व की, ऐसा लिख लीजिए, विश्व की प्रथम आधिकारिक, आधिकारिक का मतलब हो गया साइंटिफिक मेथड पर जो आधारित है। विश्व की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति, विश्व की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति डीडीसी थी। कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है डीडीसी है, ठीक है ना। विश्व की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, डीडीसी है, जिसका निर्माण भी किसने किया। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण डेवी द्वारा किया गया, ठीक है ना, डेवी द्वारा किया गया, डेवी द्वारा किया गया। इसलिए या इसी कारण डेवी को क्या कहा जाता है, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए डेवी को क्या कहा जाता है, इसलिए डेवी को पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या कहा जाता है, इसलिए डेवी को पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या कहा जाता है, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। साथ साथ में लिखते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है ना। तो डीडीसी के कारण ही मेलविल डेवी को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने का कार्य या पुस्तकालयों के लिए मांग रखने का कार्य या पुस्तकालयों के लिए संघर्ष करने का कार्य भी डेवी के द्वारा किया जाता था। इसलिए डेवी को पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। अब देखो डेवी के द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि डेवी के द्वारा सर्वप्रथम लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि अमेरिका में जो लाइब्रेरी, अभी वर्तमान में जो लाइब्रेरी साइंस चल रहा है, ये उस समय किस नाम से जाना जाता था,
तो ये लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि डेवी के द्वारा सर्वप्रथम लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डेवी द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है डेवी द्वारा स- डेवी द्वारा विश्व में सर्वप्रथम, ठीक है ना। डेवी द्वारा क्या ध्यान रखना है, डेवी द्वारा विश्व में सर्वप्रथम लाइब्रेरी इकोनॉमी लाइब्रेरी इकोनॉमी लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का क्या किया गया, लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग या उपयोग किया गया, ठीक है ना। ये भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या कार्य किए थे डेविड महोदय द्वारा, तो आपको जानना है डेविड देखो क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद में डेविड द्वारा 1876 में एक पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रथम पत्रिका आई थी, उस पत्रिका का संपादन भी किसके द्वारा किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये भी मेलविल डेवी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है वो बता देता हूँ, कि डेवी द्वारा 1876 में, क्या ध्यान रखना है, डेवी द्वारा 1876 में, डेवी द्वारा क्या ध्यान रखना है, डेवी द्वारा 1876 में, कब भाई, डेवी द्वारा 1876 में विश्व स्तर पर, ध्यान रखना है, विश्व स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका, डेवी द्वारा 1876 में विश्व की, ऐसा लिख लीजिए, विश्व की प्रथम पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका, विश्व की प्रथम पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका, ठीक है ना, विश्व की प्रथम पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका। और इस पत्रिका का नाम क्या था, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, लाइब्रेरी जर्नल के नाम से, ठीक है ना, लाइब्रेरी जर्नल लाइब्रेरी जर्नल का क्या कर दिया गया भाई, लाइब्रेरी जर्नल का संपादन किया गया, ठीक है ना, किया गया। तो यानी कि विश्व में पहली बार अगर मान लीजिए पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कोई पत्रिका या कोई जर्नल प्रकाशित किया जाता है या उसको संपादित किया जाता है, तो ये कार्य भी कौन करता है, मेलविल डेवी करता है। कब करता है, तो आपको ध्यान रखना है 1876 में करता है। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम जो पत्रिका है उसका नामकरण क्या था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना उसका नाम क्या था, उसका नाम था लाइब्रेरी जर्नल, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ से आपने जो डेवी महोदय उनके द्वारा क्या किया गया, तो आपको ध्यान रखना है डेवी द्वारा 1876 में डीडीसी यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से हमने कौन कौन सी बातें शामिल की अभी तक। तो सबसे पहले जो अंतिम बात है दोस्तों, उसके बारे में ध्यान रखना है आपको। अंतिम बात में जैसे शामिल करूंगा मैं यहाँ से, नेक्स्ट जो अपने यहाँ पॉइंट है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मेलविल डेवी क्या करते हैं भाई। तो आपको ध्यान रखना है डेवी महोदय द्वारा क्या किया गया, तो आपको ध्यान रखना है डीडीसी का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है डेवी द्वारा 1876 में, डेवी द्वारा 1876 में दुनिया की प्रथम आधिकारिक दुनिया की प्रथम आधिकारिक दुनिया की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति दुनिया की प्रथम आधिकारिक क्या भाई, आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति का क्या कर दिया भाई, दुनिया की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति, जिसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस वर्गीकरण पद्धति का नाम है डीडीसी, ठीक है ना। इसी को किस नाम से, तो आपको ध्यान रखना है डीडीसी, और डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का क्या कर दिया भाई, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किया गया, ठीक है ना, का प्रकाशन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है डीडीसी के बारे में कि डीडीसी जो है वो पहली बार कब प्रकाशित होती है, तो आपको ध्यान रखना है 1876 में प्रकाशित होती है, और 1876 में इसका प्रथम संस्करण आता है, ठीक है ना।
जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हैं, आगे हम जब डीडीसी पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे कि इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो लगभग 44 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था, ये एक पंपलेट के रूप में था। इसके अलावा जैसे और बातें शामिल करें तो अब तक इसके कुल 23 एडिशन यानी 23 एडिशन जो अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इसको वर्तमान में इसकी देखभाल करने का जो कार्य है वो ओसीएलसी द्वारा किया जा रहा है। 1888 में ओसीएलसी के पास इसका स्वामित्व है, इसका कॉपीराइट उसको प्राप्त हुआ। डीडीसी के प्रथम 6 संस्करणों तक इसका कॉपीराइट जो है वो किसके पास था, मेलविल डेवी के पास था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे देखिए बढ़ जाते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ से देखिए मैंने जैसे बात की यहाँ की दुनिया की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति जिसको डीडीसी के नाम से जानते हैं, डीडीसी का फुल फॉर्म है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। और ये किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, ऑलमोस्ट इनएमरेटिव प्रकार की ये क्या है, क्लासिफिकेशन स्कीम है, ठीक है ना, लगभग परिगणनात्मक। ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। किस प्रकार की है तो आपको ध्यान रखना है लगभग, लगभग परिगणनात्मक, ठीक है ना, लगभग परिगणनात्मक, लगभग परिगणनात्मक टाइप की क्या है ये क्लासिफिकेशन की स्कीम है, ठीक है ना। एक शुद्ध अंकन का प्रयोग इसमें किया गया है, प्योर नोटेशन जिसको हम बोलते हैं, उस प्योर नोटेशन का यूज़ भी इसी पद्धति में किया गया है। और पहली बार नोटेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करूँ तो प्योर नोटेशन को सब, प्योर नोटेशन का प्रबल समर्थक व्यक्ति जो था वो भी कौन था, आपका मेलविल डेवी था, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से देखो आपको ना, आपने नाम सुना होगा एएलए का, ठीक है ना। एएलए का आपने नाम सुना होगा, एएलए बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है ना। यहाँ से आपको ध्यान रखना है एएलए, और एएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है ना, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसके बारे में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है दोस्तों, यानी कि ये जो एएलए है आपका, इस एएलए के बारे में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है आपको कि यह क्या है भाई। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है यह है दुनिया का, यह है दुनिया, यह है दुनिया का क्या है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे पुराना, व सबसे पुराना, दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, ठीक है ना, पुस्तकालय संघ है, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इस एएलए की जो स्थापना है दोस्तों, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है, उसकी स्थापना होती है कब भाई, यहाँ से आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर, ठीक है ना। कितने अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर 1876 को इसकी जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की गई। तो ये जो स्थापना है दोस्तों, ये स्थापना भी किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी क्या करते हैं भाई, इसकी स्थापना करते हैं सन 1876 में, 5 अक्टूबर 1876 में। या ये कह सकते हैं कि मेलविल डेवी द्वारा 5 अक्टूबर 1876 में दुनिया के सबसे बड़े व सबसे पुराने पुस्तकालय संघ एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई, ठीक है ना। ये चीज़ भी काफ़ी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपको कि क्या मेलविल डेवी को कभी इस एएलए का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि इसकी स्थापना जब होती है तो इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, प्रथम अध्यक्ष जो है वो तो जस्टिन विंसर बनते हैं, ठीक है ना, जो इनके सहयोगी थे। हालांकि काफ़ी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था इस एएलए को बनाने में, जैसा कि जस्टिन विंसर है या फिर आपके सेयर्स है, सेयर्स के अलावा भी कई ऐसे व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान इसको बनाने में रहा था। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या एएलए का, इस अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मेलविल डेवी को कभी अध्यक्ष बनाया गया था क्या। तो आपको ध्यान रखना है कि मेलविल डेवी जो है ना इसके अध्यक्ष बनते हैं कब। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि एएलए का, डेवी को एएलए का, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं डेवी को एएलए का अध्यक्ष, ठीक है ना। तो डेवी जो है वो एएलए के अध्यक्ष पद पर कब से कब तक रहते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है इस एएलए का सचिव भी मेलविल डेवी को बनाया गया था, ठीक है ना। अध्यक्ष और सचिव के बारे में आपको क्या रखनी है, पूरी जानकारी आपको शामिल करनी है, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको कि इसका जो अध्यक्ष है या इसके जो सचिव है वो कब कब इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसके 1876 से लेकर 1890 तक तो क्या रहे थे, इसके सचिव पद पर कार्यरत रहे थे, ठीक है ना। 1876 से 1890 तक तो इसके क्या रहे थे, ये सचिव रहे थे, कौन, मेलविल डेवी, ठीक है ना।
इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ से इसके अध्यक्ष पद की, तो आपको ध्यान रखना है 1890 से 91 और 91 से 92 दो टाइम ये क्या रहे हैं, इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे हैं, 1890 से 91। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट बार, दूसरी बार 1891 से 92, दो बार इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं कौन, मेलविल डेवी, ठीक है ना। इसके अलावा डेवी द्वारा देखिए और क्या क्या कार्य किए गए थे, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि एक लाइब्रेरी ब्यूरो का नाम आपने सुना होगा, जिसको अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक संस्था है। इसको बनाने में या इसकी स्थापना करने में भी मेलविल डेवी का महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1882 में मेलविल डेवी क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी ब्यूरो की स्थापना करते हैं, या अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं इसको, इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है ना। और इस संस्था को 1927 में रेमिंगटन रैंड इंडिया नामक जो कंपनी है उसको बेच दिया जाता है, ठीक है ना। स्थापना कब होती है, 1882 में, और 1927 के आसपास इसको क्या कर दिया जाता है, एक कंपनी है अमेरिकन सॉरी रेमिंगटन रैंड इंडिया, और रेमिंगटन रेड इंडिया जो है दोस्तों, इस कंपनी को ये संस्था बेच दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी नोट कर लेंगे हम। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से नेक्स्ट अगर मैं शामिल करूँ यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है यहाँ से एक संस्था आती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, लाइब्रेरी के साथ में ध्यान रखना है लाइब्रेरी ब्यूरो, ठीक है ना। लाइब्रेरी ब्यूरो, या इसी को क्या कहते हैं, इसी संस्था का नाम है दूसरा अमेरिकन अमेरिकन मैट्रिक मैट्रिक ब्यूरो, अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना लाइब्रेरी ब्यूरो या अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो की स्थापना, इसकी क्या भाई, इसकी स्थापना, ठीक है ना। ये क्या है, एक संस्था है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये है क्या, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि ये एक संस्था है। क्या है, एक एक संस्था थी जिसका नाम क्या था, एक संस्था थी जिसका नाम था अमेरिकन लाइब्रेरी ब्यूरो या फिर अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो, ठीक है ना। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो है वो होती है सन 1882 में, ठीक है ना। 1882 में स्थापना, और ये स्थापना करता कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये स्थापना मेलविल डेवी महोदय करते हैं, ठीक है ना। मेलविल डेवी महोदय करते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ से स्थापना कौन करता है, तो ये ध्यान रखना आपको कि मेलविल डेवी करते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि इस संस्था को, कौन सी संस्था को, तो इस संस्था को सन 1927 में, कब भाई, सन 1927 में, इस संस्था को सन 1927 में अमेरिकन सॉरी रेमिंगटन रैंड इंडिया, रेमिंगटन रेमिंगटन रेड इंडिया रेमिंगटन रेड इंडिया कंपनी, रेमिंगटन रेड इंडिया कंपनी को बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ठीक है ना, बेच दिया जाता है। यानी कि इसकी स्थापना तो कब होती है, 1882 में होती है, और उसके बाद में इस कंपनी को किसे बेच देते हैं, इस संस्था को किसे बेच देते हैं, तो ये कंपनी थी रेमिंगटन रेड इंडिया, और इस रेमिंगटन रेड इंडिया को बेच दिया, किसे बेच दिया, तो अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो या लाइब्रेरी ब्यूरो नामक जो संस्था है उसको बेच दिया, ठीक है ना। ये बात भी आपको क्या रखनी है, वेल ध्यान रखनी है। अब देखो ये यहाँ से एक प्रश्न आता है, जैसे कि प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि कोलंबिया कॉलेज के बारे में, ठीक है ना, कि मेलविल डेवी को जो है वो कोलंबिया कॉलेज का पुस्तकालय अध्यक्ष कब बनाया गया था, ठीक है ना। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से एक डेट ध्यान रखनी है आपको कि सन 1983 में, क्या ध्यान रखनी है आपको, सन 1983 सॉरी 1883 में, सन 1883 83 को, सन 1883 में ऐसे लिख लीजिए, 1883 में मेलविल डेवी को मेलविल डेवी को मेलविल डेवी को कोलंबिया कॉलेज मेलविल डेवी को कोलंबिया कॉलेज का क्या बना देता है भाई, कॉलेज का पुस्तकालय अध्यक्ष, कोलंबिया कॉलेज का पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया या बना दिया जाता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है।
ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि मेलविल डेवी को कोलंबिया कॉलेज का पुस्तकालय अध्यक्ष कब बनाया गया था या कब नियुक्त किया गया था। तो 1883 में किया गया था। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब से कब तक उस पद पर रहे थे। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपको। तो कोलंबिया कॉलेज में ध्यान रखना है आपको, इनकी डेट आप आगे मेंशन कर लीजिए कि 1883 में तो बनते हैं, और 83 से लेकर इस कोलंबिया कॉलेज का जो पुस्तकालय अध्यक्ष है वो कब से कब तक रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से 1883 से लेकर 1888 तक ये क्या करते हैं, इस पद पर कार्य करते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखिए यहाँ से और क्या क्या कार्य करते हैं भाई कोलंबिया कॉलेज के अलावा। देखिए मैं बात करूँ यहाँ से तो आपको ध्यान होगा, एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल, ठीक है ना, तो दुनिया के पहले पुस्तकालय स्कूल के बारे में भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। दुनिया का क्या भाई, दुनिया का प्रथम पुस्तकालय स्कूल, प्रथम पुस्तकालय स्कूल। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है दुनिया का प्रथम पुस्तकालय स्कूल कौन सा था, ठीक है ना। तो दुनिया का जो प्रथम पुस्तकालय स्कूल है उसका नाम क्या था। तो सबसे पहली बात तो आपको इसके नाम के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको नाम ध्यान रखना है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है ना। ये दुनिया का क्या था, पहला पुस्तकालय स्कूल था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अब देखिए इस स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की अगर मैं बात बात करूँ तो इसकी स्थापना के बारे में आपको क्या रखनी है, थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। स्थापना, तो ये स्थापना जो है वो भी कौन करते हैं। तो स्थापना में आपको देखो सबसे पहले तो इसकी डेट ध्यान रखनी है कि ये कब बनती है, ठीक है ना। तो स्थापना में यहाँ से इसकी डेट जो है एग्जाम में पूछी गई है 5 जनवरी 1887 में, यानी 1887 में। स्थापना करता कौन है यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। तो स्थापना करने वाला व्यक्ति था मेलविल डेवी, मेलविल डेवी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है भाई। आपको पूछ लिया जाए दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल कौन सा था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्थापना करता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है स्थापना कौन करता है, मेलविल डेवी। कब करता है, 5 जनवरी 1887 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट तौर पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ से प्रश्न एक बार ये भी पूछा गया है कि एक न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी थी, ठीक है ना। कौन सी लाइब्रेरी, तो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी। और प्रश्न ये पूछा गया था कि मेलविल डेवी को न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी का, किसके बारे में बात हो रही है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि ऐसा पूछा गया था डेवी को न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो कब बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है मेलविल डेवी को न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन है वो 1889 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रख लेना, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से और बातें मैं शामिल करूँ, यहाँ से कुछ एक बातें और है, जैसे कि मेलविल डेवी के द्वारा एक, जैसे मैंने बताया था इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो फ्लोरिडा में होती है। फ्लोरिडा में पर्टिकुलर जो इस जगह का नाम अगर मैं बात करूँ कहाँ होती है, तो लेक प्लेसेड क्लब में होती है। अब देखिए इस लेक प्लेसेड क्लब के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस लेक प्लेसेड क्लब की जो स्थापना है वो कब और किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से लेक प्लेसेड क्लब के बारे में भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है आपको कि एक संस्था थी जिसका नाम क्या था भाई, लेक प्लेसेड क्लब था। और इस लेक प्लेसेड क्लब की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। यहाँ नोट कर देता हूँ मैं कौन सा क्लब, तो आपको ध्यान रखना है लेक प्लेसिड क्लब, लेक प्लेसिड क्लब, ठीक है ना, लेक प्लेसिड क्लब। और ये लेक प्लेसिड क्लब जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये स्थित कहाँ है, तो ये फ्लोरिडा में है, ठीक है ना, फ्लोरिडा अमेरिका में पड़ता है आपका। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो ये फ्लोरिडा में है, ठीक है ना, पहली बात तो, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान रखनी है इसकी स्थापना। तो स्थापना में आपको ध्यान रखना है भाई स्थापना कब होती है, तो 1895 को इसकी स्थापना होती है, 1895 में इसकी स्थापना जो है वो मेलविल डेवी के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो साथ में आपको ध्यान रखना है कि स्थापना, स्थापना में आपको ध्यान रखना है कर्ता कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये डेवी महोदय करते हैं, ठीक है ना। और डेवी ने अपना अंतिम समय जो है वो यहीं बिताया था। आपने ये भी पूछा जा सकता है आपको, अंतिम समय जो है
वो कहाँ बिताया था? तो डेवी का अंतिम समय यानी कि मृत्यु की जो घड़ी थी डेवी की, वो कहाँ व्यतीत हुई? तो आपको ध्यान रखना है ये ब्लैक प्लेसेड क्लब में ही व्यतीत हुई, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, बात करूँ मैं यहाँ से, एक प्रश्न और पूछा गया है यहाँ से इम्पोर्टेंट तौर पर, कि एक प्रश्न ऐसा आया था कि देवी महोदय ने अपने प्रकाशनों के समस्त प्रकाशना अधिकार दान स्वरूप लेक प्लेसेड क्लब को समर्पित कर दिए, लेकिन कब कर दिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सन 1924 में, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है? इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट ही लगा कर रखना है इसको, कि सन 1924 में, इसी के बारे में है, इसलिए मैं इसके साथ ही लिखवा रहा हूँ। क्या ध्यान रखना है आपको कि सन 1924 में, सन 1924 में डेवी महोदय द्वारा, डेवी महोदय द्वारा, डेवी महोदय द्वारा अपने प्रकाशनों के, देवी महोदय द्वारा अपने प्रकाशनों के, अपने प्रकाशनों के, अपने प्रकाशनों के, प्रकाशनों के समस्त, समस्त प्रकाशनाधिकार, ठीक है ना, अपने प्रकाशनों के समस्त प्रकाशनाधिकार, प्रकाशनाधिकार जो है दोस्तों, वो प्रकाशनाधिकार जो है अपने सभी, अपने प्रकाशनों के समस्त प्रकाशनाधिकार लेक प्लेसिड क्लब को, ठीक है ना, लेक प्लेसिड, लेक प्लेसिड क्लब को क्या कर दिए? लेक प्लेसिड क्लब को दान स्वरूप, दान स्वरूप समर्पित कर दिए, ठीक है ना, समर्पित कर दिए, समर्पित कर दिए, ये बात आपको इम्पोर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है, कर दिए, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है? लेग प्लेसेड क्लब से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हम किसके बारे में शामिल कर रहे हैं भाई? ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हम शामिल कर रहे हैं मेलविल डेवी से रिलेटेड। मेलविल लुइस कोसू डेवी इनका पूरा नाम था। ये सारी जो एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री या ब्रीफ जो बायोग्राफी है इनकी, वो हमने क्या कर लिए, यहाँ पे शामिल कर लिए। अब आगे जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।